नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 20 दिसंबर दिन रविवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो आपसे प्यारी सी गुजारिश, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरुआत करते हैं हरियाणा की फटाफट 25 बड़ी खबरों की। कृषि मंत्री तोमर से हरियाणा के सीएम खट्टर ने की मुलाकात, बोले किसानों से 2-3 दिन के भीतर बातचीत संभव। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी और प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बावजूद किसान आंदोलन 24वें दिन भी जारी रहा। किसान 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली, यूपी, हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली में बढ़ती ठंड और सर्द हवाओं के बीच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच शनिवार शाम हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर कृषि मंत्री से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच नए किसान कानून को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद खट्टर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि किसानों के साथ अगले 2-3 दिन के भीतर ही बातचीत होगी। आंदोलन का हल बातचीत के जरिए ही निकाला जाना चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मामले को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। सूत्रों की माने तो खट्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर सकते हैं। हरियाणा में फिर गरमाया एसवाईएल का मसला। हरियाणा के हक का पानी लेने के लिए उपवास के साथ ही धरने पर बैठे भाजपाई। फतेहाबाद में किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन के बीच एक पुराना मसला फिर से ताज़ा हो गया है। सतलुज यमुना लिंक नहर ने हरियाणा के हिस्से का पानी हासिल करने के लिए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई मैदान में कूद आई है। पहले से की गई घोषणा के अनुरूप शनिवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी वर्कर्स ने उपवास किया। साथ ही हर जिले में धरने भी दिए। बीजेपी के उपवास व धरने के कार्यक्रम में पार्टी के सांसद, मंत्री व विधायक भी मौजूद रहे। हालांकि इस प्रदर्शन का अलग अलग तरीके से विरोध भी किया गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रादेशिक नेतृत्व की तरफ से कई दिन पहले ही 19 दिसंबर को संघर्ष शुरू करने का ऐलान किया गया था और कहा गया था कि हर जिले में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 5 घंटे के लिए जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। इसी दौरान उपवास भी रखा जाएगा। शनिवार को इस ऐलान के मुताबिक पार्टी नेतृत्व का प्रदर्शन शुरू हो चुका था। कहीं सुबह 10 बजे से तो कहीं 11 बजे से लोग धरने पर बैठ गए। इसके बाद शाम को हर जिले के डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र भी सौंपे गए। उधर एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा के भाजपा के इस प्रदर्शन में कई मंत्री पेट भरते हुए भी नजर आए हैं। पानी मांगने के लिए बीजेपी ने हर जिले में पार्टी के सांसद और विधायकों को, अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं को 5 घंटे के उपवास के साथ धरना दिया। प्रदेश भर में माहौल शांत रहा, लेकिन कुरुक्षेत्र में धरना स्थल पर बैठकर सांसद और अन्य को प्लेटें भर भर कर खाना खाते हुए देखा गया। यहाँ बिस्कुट भी और राजमा चावल भी रखे गए थे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो खासा चर्चा का विषय बना है। हरियाणा बीजेपी की तरफ से 19 दिसंबर को उपवास के साथ धरने का ऐलान किया गया था, जिसके मुताबिक मानवीय पहलू से सोचें तो उपवास का मतलब होता है संबंधित समय अवधि में कुछ भी खाया पिया नहीं जाए। लेकिन उपवास की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा पर गौर करें तो हिसाब से भी पार्टी के नेताओं को धरने स्थल पर कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए था, मगर उल्टा नजारा देखने को मिला। जब सुबह करीब 10 बजे का वक्त था, जगह भी कुरुक्षेत्र का जिला मुख्यालय, जहां पर सांसद नायब सैनी के नेतृत्व में जिले के भाजपाइयों का उपवास शुरू होना था। यह सांसद नायब सैनी, थानेसर से विधायक सुभाष सुधा समेत कई नेता मौजूद थे। इसी बीच मौजूद नेताओं के सामने टेबल पर खाने की प्लेटें नजर आई। बीजेपी नेता खाना खा भी रहे थे तो एक महिला सहयोगी को प्लेट लेकर आते और उठाकर ले जाते भी देखा गया, जो कि वीडियो में पूरा कैद हुआ है। पानीपत में 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत। पानीपत में शनिवार को 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की जान चली गई। एक बाइक तो दूसरी जगह अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ। अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस आरोपितों की जांच में जुटी है। उधर सिरसा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 बदमाशों से हथियारों का जखीरा बरामद। हत्या, रेप जैसे 11 केसों में नामजद है आरोपी। हरियाणा के सिरसा में शनिवार को पुलिस ने 2 बदमाशों को हथियारों के बड़े जंगीरे के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 अवैध पिस्तौल और 24 कारतूस बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में से एक पहले ही हत्या और रेप जैसे 11 मामलों में नामजद है। विरोधियों से बदला लेने के मकसद से उसने यह कोशिश की थी। अफसोस की सब धरी की धरी रह गई। आरोपितों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले में एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी दारा सिंह
आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार, शस्त्र अधिनियम, चोरी, मारपीट जैसे कई केस दर्ज हैं। पता चला कि अन्य साथियों को शामिल करके इन अवैध हथियारों से अपने पुराने विरोधियों पर हमला करने की फिराक में था। उधर पानीपत में पानी से पति को जला देने की खबर सामने आई, जहां पर पति ने कपड़े धोने को कहा तो पत्नी ने उस पर उबलता हुआ पानी डाल दिया, जिससे शख्स बुरी तरह से झुलस गया। कड़ाके की सर्दी में धर्मपत्नी को हमलावर बना दिया। मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के कैयश कॉलोनी में एक पति ने अपनी पत्नी से कपड़े धोने के लिए कहा तो पत्नी ने गुस्से में उबलता हुआ पानी ही पति पर फेंक दिया। इसके बाद फ्राई पैन भी सिर पर मारा। पीड़ित के भाई उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए लेकर आए। शुक्रवार रात को पानीपत का न्यूनतम तापमान इस सीजन में सबसे कम 3.2 रहा। इस गिरते तापमान में एक पत्नी को उसका धर्म ही भुला दिया। कैशप कॉलोनी के जसवीर सिंह ने बताया कि वे माता के जागरण की टोली का सदस्य था। लॉकडाउन में जागरण पार्टी बंद हो गई थी। अब मेहनत मजदूरी करता है। उसकी 5 बेटी और एक बेटा है। 3 बेटियों की शादी हो चुकी है। अब घर में पत्नी निर्मला और 2 बच्चे हैं। उधर कृषि मंत्री जयप्रकाश ने कहा कि पुराने कृषि कानूनों से किसानों का भला नहीं होने वाला। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि पुराने कृषि कानूनों से किसान का भला नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता है तो पिछले 73 साल में किसान समृद्ध और खुशहाल बना होता। इसी स्थिति को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आय सन 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। उसी अनुरूप कृषि कानूनों में किसान की बेहतरी के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। दलाल ने नई फूल मंडी विकसित करने के लिए निर्धारित स्थल का निरीक्षण करने उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। मंत्री ने खांडसा सब्जी व फल मंडी, किसान विश्राम गृह का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में प्रतिदिन सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ फेसबुक पर की थी पोस्ट। हांसी तहसीलदार के ड्राइवर को किया गया सस्पेंड। सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला व जेजीपी के खिलाफ पोस्ट करना हांसी तहसीलदार के ड्राइवर को भारी पड़ा, जहां पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। एसडीएम की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। ड्राइवर को बर्खास्त करने के लिए जो लेटर जारी किया गया उसमें ये लिखा गया है कि आपके द्वारा उप मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी, जो कि दंडनीय अपराध है। इसके लिए आपको पद से मुक्त किया जा रहा है। वहीं सेवा मुक्त किए गए ड्राइवर पन्नालाल ने कहा कि उनकी फेसबुक आईडी हैक हो गई थी। मामला सामने आते ही विपक्ष ने प्रदेश सरकार के इशारे पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। हांसी तहसीलदार में पन्नालाल आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत ड्राइवर के पद पर कार्यरत था। एसडीएम के पास किसी ने मोबाइल पर पन्नालाल के फेसबुक पोस्ट की स्क्रीनशॉट भेज दी। सूत्रों के मुताबिक एसडीएम कार्यालय की तरफ से पन्नालाल को नोटिस देकर जवाब मांगने के बजाय सीधे कार्रवाई कर दी गई है। बहादुरगढ़ से टिकरी बॉर्डर पर किसानों का मौन व्रत, बोले बीजेपी के उपवास का गांधीवादी तरीके से देंगे जवाब। बहादुरगढ़ की टिकरी बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के पंजाब के किसानों का आंदोलन जारी है। शनिवार को यह आंदोलन 24वें दिन में प्रवेश कर गया। आंदोलन के बीच आज हरियाणा के किसानों की ओर से मौन व्रत रखा गया। उनका कहना है कि बीजेपी की ओर से बेवक्त जो एसवाईएल का राग अलापते हुए इसके लिए उपवास रखा गया है, ये जवाब अब गांधीवादी तरीके से ही देना होगा। शाम 4 बजे तक ये व्रत जारी रहा। मौन व्रत से न्यूनतम समर्थन मूल्य संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रदीप धनखड़ सहित कई जो किसान हैं इस मौके पर मौजूद रहे। मंत्री अनिल विज का हालचाल जानने पहुंचे मुख्यमंत्री खट्टर। शनिवार शाम 6 बजे के करीब मुख्यमंत्री मनोहर लाल मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती प्रदेश गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। वे करीब 30 मिनट तक हॉस्पिटल में रहे। इस दौरान मंत्री विज से बातचीत की और स्वास्थ्य का हालचाल जाना। वहीं मुख्यमंत्री ने विज के स्वास्थ्य संबंध में डॉक्टरों से भी बातचीत की। इसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 15 दिसंबर से मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती अनिल विज के स्वास्थ्य में पहले से सुधार है। हालांकि अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि विज भोजन करने के साथ पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिन में कुछ अधिकारियों ने भी मुलाकात की। मंत्री को कोरोना संक्रमित और पेट में इंफेक्शन होने के कारण 15 दिसंबर शाम को मेदांता में भर्ती किया गया था। उधर आग से 10 झुग्गियां जलकर हुई राख, 2 मासूम भी जिंदा जले। पला थाना क्षेत्र की टीटू कॉलोनी में शनिवार सुबह आग से 10 झुग्गियां खाक हो गई। आग से एक व्यक्ति के 2 बच्चे जिंदा जल गए हैं। आग का सही कारण मालूम नहीं चला है। बच्चों की मां झुग्गी के बाहर चूल्हे पर खाना बना रही थी। अनुमान है कि चूल्हे से निकली कोई चिंगारी झुग्गी पर गिरी, जिससे आग पकड़ ली। इसके बाद लगी 10 झुग्गियों की चपेट में जो
आग ने पूरी चपेट में ले लिया। मृतक बच्चों की पहचान यहाँ रहने वाले राजीव के 5 साल के बेटे और 3 साल के बेटे के तौर पर हुई है। 26-27 दिसंबर को फिर अन्नदाताओं का दिल्ली कूच, पंजाब से 30,000 किसान होंगे रवाना। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच के लिए 1 महीना पूरे होने पर किसान 26-27 दिसंबर को फिर दिल्ली कूच करेंगे। इन 2 दिनों के दौरान 30,000 किसान दिल्ली की ओर रवाना होंगे। 26 को खनौरी सीमा और 27 दिसंबर को डबवाली सीमा से 15,000 की संख्या में किसान दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच की ये घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा ने की है। दिल्ली कूच को सफल बनाने के लिए दिल्ली चलो अभियान समिति का भी गठन किया गया है। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कला ने बताया कि केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर किसानों के दिल्ली कूच को 1 माह पूरे होने पर यह निर्णय लिया गया है। हरियाणा में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 590 नए कोरोना के केस आए सामने। अब तक पॉजिटिव केसों की संख्या 2,57,000 को हुई पार। एक्टिव केस फिलहाल 6,000 के करीब। हरियाणा में पिछले कई दिनों की तुलना में कोरोना पर अब रफ्तार पर जो कमी नजर आ रही है, वहीं पर पिछले 24 घंटे में 590 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, तो 1075 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है, जहां पर ठीक होने वालों की संख्या 2,48,172 पर पहुंची है और हरियाणा का रिकवरी रेट 96.54% पर लगातार स्थिर है। गुरुग्राम से 151 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद से 98, सोनीपत से 22, हिसार से 33, अंबाला से 25, करनाल से 24, पानीपत से 20, रोहतक से 21, रेवाड़ी से 17, पंचकुला से 34, कुरुक्षेत्र से 25, शिवनगर से 35, सिरसा से 12, महेंद्रगढ़ से 7, भिवानी से 1, झज्जर से 29, पलवल से 20, फतेहाबाद से कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला। कैथल से 5, जींद से 8, नूंह से 1 और चरखी दादरी से 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो ये हरियाणा के लिए एक लगातार राहत की बात है कि हरियाणा में अब कोरोना पर ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के सांसद के बेटे को किसानों से मांगनी पड़ी मुआफी। किसानों का 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अब विरोध बढ़ता जा रहा है। प्रदेश ही नहीं, देश के कई इलाकों में अब विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की तरफ से कई जगहों पर उपवास कार्यक्रम भी रखे गए थे। इधर करनाल में बीजेपी सांसद संजय भाटिया के बेटे को भी विरोध का सामना करना पड़ा। करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया के बेटे को असंध के पास किसानों ने काले झंडे दिखाए। इस दौरान किसानों ने सांसद के बेटे को घेर लिया और माफी भी मंगवाई गई। शनिवार को संजय भाटिया के बेटे चांद भाटिया का असंध में एक सामाजिक कार्यक्रम के तहत युवाओं को हेलमेट बांटने का कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम असंध के PWD रेस्ट हाउस में रखा गया था, लेकिन किसान नेताओं ने चेतावनी दी थी कि चांद भाटिया वहां आते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा। उधर किसान महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम भेजी चूड़ियां, हरियाणवी गीत गाते हुए किया डांस। हरियाणा की जींद में किसान महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम चूड़ियां भेजी हैं। लिफाफे में अलग अलग रंग की फैंसी चूड़ियां पैक करके प्रधानमंत्री के नए दिल्ली आवास के पते पर कुरियर करवाई गई हैं। चूड़ियां लिफाफों में पैक करने से पहले किसान महिलाओं ने इन चूड़ियों के साथ हरियाणवी गीत गाते हुए डांस किया। देश प्रदेश में अन्य कई दिनों से लगातार किसान अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जींद के गांव भौसला में भी किसान महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। यहाँ एक ऐसा अनोखा प्रदर्शन था जो शायद कभी किसी को देखने को नहीं मिला। महिलाओं ने पहले तो अपने हाथों में चूड़ियां लेकर हरियाणवी गीतों पर डांस किया और फिर नरेंद्र मोदी को भी जमकर कोसा। 3 काले कानून वापस नहीं हुए तो लौटा दूंगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को समर्थन देने के लिए किसान संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों, नेता व खिलाड़ी भी आगे आ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार 24वें दिन भी जारी रहा, जहां पर धरना स्थल पर किसानों को समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर व खेलों में देश के लिए सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी विजेंद्र सिंह भी टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने मंच से अपने संबोधन में किसानों की आवाज को बुलंद किया। साथ ही कहा कि अगर किसानों से जुड़े काले कानूनों को केंद्र सरकार वापस नहीं लेती तो अपना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वापस लौटा देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार तीनों बिल वापस नहीं लेती, किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह किसानों के बीच सिंघू बॉर्डर घटनास्थल पर जाकर अपना समर्थन दे चुके हैं। हिसार में रात्रि पारा जमवा बिंदु के पास, ठंड से 2 बुजुर्गों की मौत। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं के चलते हिसार में रात्रि पारा जमवा बिंदु की ओर जा रहा है। मैदानी क्षेत्रों में रात्रि पारा 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस सर्द मौसम का रिकॉर्ड है।
ठंड का प्रकोप बढ़ने के कारण जिले में 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। इससे पहले जिले में ठंड के कारण 1 बुजुर्ग की मौत हो गई थी। जिले में ठंड से अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं। एसवाईएल मामले को लेकर कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी का पलटवार, बीजेपी का उपवास, किसानों के साथ भद्दा मिजाज। एसवाईएल की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उपवास पर कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने बड़ा पलटवार किया है। किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी के फर्जी उपवास से किसान गुमराह नहीं होंगे, बल्कि किसान अपना हक लेकर ही रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कृषि मंत्री जेपी दलाल से पानी के समान बंटवारे की मांग की। किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी का उपवास किसानों के साथ भद्दा मजाक है, क्योंकि बीते कई सालों से केंद्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जिसने एसवाईएल का पानी लाने के बजाय इस मुद्दे पर केवल राजनीति की है। किरण चौधरी ने कहा कि एसवाईएल ही नहीं, बीजेपी के राज में हांसी भूटान लिंक नहर में भी पानी नहीं आया और दादूपुर नलवी नहर को भी पाट दिया गया था। लव मैरिज का खौफनाक अंत, पत्नी से तलाक हुआ तो सहायक लोको पायलट पति ने की आत्महत्या। हरियाणा के जींद जिले में शुक्रवार देर रात रेलवे के एक असिस्टेंट लोको पायलट ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वे पिछले कई दिनों से पत्नी के साथ अनबन के चलते परेशान था। हाल ही में कुछ दिन पहले उन दोनों का तलाक हो गया था, जहां पर शनिवार को पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है। वहीं हरियाणा में आज सभी किसान संगठनों की ओर से शहीद हुए तमाम किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जहां पर सुबह 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अलग अलग धार्मिक जो रीति रिवाज के मुताबिक कई गुरुद्वारों में अरदास का कार्यक्रम भी रखा गया है और जहां पर अब तक के किसानों के आंदोलन में शहीद हुए तमाम किसानों को किसान संगठनों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो चलिए, हरियाणा की फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप सभी से गुजारिश, यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब जरूर कर दें। किसान हित में समर्थन में भी आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कोरोना से एहतियातन मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।